ओके, सो वेव्स में आगे हमने देखना है, कल हमने रिजिड एंड फ्री एंड, ओके, उसके बेस पे कैसे कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू से a साइन ओमेगा टी माइनस प्लस और माइनस के एक्स को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, वो हमने लास्टली डिस्कस किया था, ये वाला। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो सबसे पहले सुपरपोजिशन, जैसे हमने वेक्टर में भी पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हाट इज दैट? अगर जैसे वेक्टर्स में बहुत ज्यादा वेक्टर्स थे तो सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या, हमने सबका वेक्टर एडिशन कर दिया था। वैसे ही अगर बहुत सारे वेव्स है, 2 वेव्स है या 2 से ज्यादा वेव्स है, तो जितने भी वेव्स है वो वेव्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं। वो वेव्स एक दूसरे के अंदर क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं। सुपर पोजिशन मतलब क्या, सुपर इम्पोज्ड होना। सुपर इम्पोज्ड होना मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर, मतलब मिक्स हो जाना इन शॉर्ट। ओके, जैसे कि ऐसा समझो कि तुम्हारे फोन में गाना बज रहा है लेटेस्ट वाला और साइड में टीशा के फोन में भी गाना बज रहा है लेकिन 90s वाला। ओके, तो ये दोनों गाने बज रहे हैं। अभी ऐसे थोड़ा रॉक और जैज वाला म्यूजिक है और एक मेलोडियस है। ओके, और दोनों मिक्स हो रहे हैं और किसी को ना ये पूरा अच्छे से सुनाई दे रहा है, ना तुम जो बजा रहे हो वो भी अच्छे से सुनाई दे रहा है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है कि हाँ ये गाना कहीं बज रहा है, ये गाना भी बज रहा है, लेकिन उसको मिक्स सुनाई दे रहा है। ओके, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा, एक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम सुपर इम्पोज नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, ओके, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, तब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। समझ में आ गया कब यूज करते हैं? कब यूज करेंगे? जब 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए और से एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो जाए, मिक्स हो जाए एनी हाउ। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन। ओके, तो सुपरपोजिशन होता है तो फिर डिस्प्लेसमेंट, जैसे 2 वेव्स है मेरे पास, ये एक वेव है, उसको मैंने लिख दिया से y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा है, उसको भी मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों पॉजिटिव x में जा रहे हैं तो माइनस के एक्स वाला ले लिया। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी मे बी सेम, मे नॉट बी सेम। दोनों की वेवलेंथ एंड डायरेक्शंस, कोई वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स लिया, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ओके, तो डिफरेंट सिचुएशंस बनेंगी, वो सारी डिफरेंट सिचुएशंस हमें देखनी है। लेकिन उससे पहले ये जो फाइनल हमारा जो वेव मिलेगा, एक सबका मिक्स होगी, एक फाइनल मिल जाएगा, तो एक फाइनल जो वेव मिला, वो फाइनल वेव का डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपली जैसे वेक्टर एडिशन करते थे रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, वैसे ही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें सारे के सारे जितने भी वेव्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट का ऐड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ओके, जैसे एक का डिस्प्लेसमेंट है व्हाटएवर से 20 सेंटीमीटर, 20, 10, 5, 2, सबका सम कर दो। मतलब ये तो मैंने मैग्नीट्यूड बताया फाइनल, अदरवाइज वो इक्वेशन के फॉर्म में होता है ना, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, y का फॉर्मूला जो हमने ये लास्ट क्लास में डिफरेंट केस में हमने समझा कि रिफ्लेक्टेड वेव होगा तो क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू अगर हम पुट कर दे, जैसे कि ये है तो यहाँ पे ओमेगा टी, k1, x और ar सारी वैल्यू पुट कर दे, तो y की कोई वैल्यू मिलेगी, कोई मैग्नीट्यूड मिलेगा। वो मैग्नीट्यूड फिर उसके साथ ये वाला मिक्स हो गया, अच्छा, तो वो प्लस ये, फिर कोई और मिक्स हो गया तो वो उसका आंसर प्लस दैट फाइनल। मतलब 3 मिक्स हो रहे हैं तो 3 के डिस्प्लेसमेंट का सम कर दो, 4 मिक्स हो रहे हैं, 4 सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो 4 का सम कर दो। सिंपली सम करना है, जैसे वेक्टर में करते थे वेक्टर एडिशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा था ना, तो वहां जो था डिट्टो वही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट का सम कर देना है, डन। तो फिर जो फाइनल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जो जैसे कि हमने 3 लिए हुए हैं, तो 3 लिए हुए हो वेव, 3 वेव मिक्स हो रहे हैं, मतलब तुम तीनों फोन में अपना अपना कुछ बजा रहे हो और मुझे तीनों का सुनाई दे रहा है। ओके, लेकिन तीनों का सुनाई दे रहा है तो मेरे पास तो एक ही वेव आ रहा है, लेकिन ये एक वेव ही वो तीनों वेव से बना हुआ वेव है। मेरे पास एक ही साउंड वेव आ रहा है, लेकिन ये साउंड वेव, ये वेव 1, वेव 2, वेव 3 से बना हुआ आ रहा है। अंडरस्टूड? तो मेरे पास जो वेव आ रहा है उसकी वेवलेंथ, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलरली अलग होगी जो तुम तीनों की है इंडिविजुअली इससे। ओके, मुझे थोड़ा ज्यादा ही सुनाई देगा, अगर वो कैसे ज्यादा सुनाई देगा, कम सुनाई देगा,
जोर से सुनाई देगा या धीरे से सुनाई देगा, वो सब डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे, वो अभी हम देख रहे हैं। ओके लेकिन मिक्स हो रहे हैं इन शॉर्ट। ओके बहुत सारे 2 और मोर देन 2 वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रहे हैं और से मिक्स हो रहे हैं, तभी हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सबके डिस्प्लेसमेंट का, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का समेशन कर देंगे, दैट्स इट, डन। ओके चलो, तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस जो हमने बोला ना कि प्रोड्यूस होगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हम समझते हैं। जैसे मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ वेव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हम कई कई वर्ड्स यूज करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव ले लिया, ट्रांसवर्स ले लिया, स्टैंडिंग वेव्स ले लिया, प्रोग्रेसिव वेव ले लिया। ओके तो सबका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। वैसे ही अभी ये मैं बता रहा हूँ, उसका मीनिंग तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, याद रह जाना चाहिए। आगे भी हम जब भी वो वर्ड यूज करें तो तुम्हें माइंड में आ जाना चाहिए, अच्छा ये हो रहा था ऐसे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इंटरफेरेंस। तो हम सपोज 2 वेव का ही एग्जाम्पल लेके करते हैं, 2 से ज्यादा वेव्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब क्या कि 2 वेव्स, 2 और मोर देन 2 वेव्स जिनकी, ध्यान से सुनना, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी वेवलेंथ भी सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जिसकी वेवलेंथ भी सेम है, एंड थर्ड जिनकी डायरेक्शंस ऑफ प्रोपेगेशन भी सेम है। मतलब दोनों के दोनों प्लस एक्स में जा रहे हैं, या दोनों के दोनों माइनस एक्स में जा रहे हैं, या दोनों के दोनों प्लस वाई में जा रहे हैं, लाइक दैट। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी दोनों की सेम है, मतलब डायरेक्शन सेम है, वेवलेंथ सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है। समझ में आ गया? वेव, दोनों के दोनों 2 वेव है, मतलब ऐसा समझो कि तुम दोनों ने फोन बजाए और दोनों के फोन के स्पीकर इस साइड है। तुम देखना डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा समझो कि यहाँ पर मैंने एक लाउड स्पीकर रख दिया, ओके, वो तुम्हारे फेस में ऐसे रखा और यहाँ से गाना बज रहा है, तो तुम्हें ज्यादा सुनाई देगा। और ऐसे रख दूंगा तो तब भी तुम्हें सुनाई देगा, लेकिन कम सुनाई देगा, यहाँ ज्यादा सुनाई देगा। नहीं, डीजे बजता है तो आगे वाले को ज्यादा सुनाई देता है, पीछे वाले को थोड़ा कम सुनाई देता है। डन। ओके वैसे ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सो अगर 2 और मोर देन 2 वेव्स सेम डायरेक्शन में हो, सेम वेवलेंथ के हो और सेम फ्रीक्वेंसी के हो, और वो लोग सुपर इम्पोज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो लोग मिक्स हो रहे हैं, तो वो सिचुएशंस में कभी कभी हमें ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट मिल जाएगा, कभी कभी हमें कम मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मतलब एम्पलीट्यूड। ओके तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड, कम एम्पलीट्यूड वाला एक फाइनल जो वेव मिलेगा, वही ये प्रोसेस को, ये फिनोमिनन को बोलते हैं इंटरफेरेंस। सिंपल है, फिर से बता रहा हूं इंटरफेरेंस क्या है। तो इंटरफेरेंस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशंस ऑफ वेव। ये क्या है? कॉम्बिनेशंस ऑफ वेव्स है। जैसे इससे पहले हमने समझा था कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन था, वेव्स इन कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रिंग। अभी हमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग नहीं, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेव समझ रहे हैं, मतलब 2 वेव्स का कॉम्बिनेशन हो गया, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए, सुपर इम्पोज हो गए। ओके तो कौन से 2 सुपर इम्पोज हुए हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ और जिनकी डायरेक्शन भी क्या है? सेम। मतलब यहाँ पर मैं एक डीजे बजा रहा हूँ, डीजे का स्पीकर इस डायरेक्शन में है और उसी के एडजेसेंट में डीजे का स्पीकर यहाँ पर है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट गाने बज रहे हैं और दोनों ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ से सपोज 100 मीटर दूर कोई बंदा, तुम लोग खड़े हुए हो और तुम सुन रहे हो, ओके तो तुम्हें तो मिक्स आवाज सुनाई देगी, भाई ये गाना भी बज रहा है, ये गाना भी बज रहा है, ऐसे सुनाई देगा। लेकिन वो पर्टिकुलरली साउंड वेव वो एक ही है। ओके वो जो साउंड वेव है वो एक ही तुम्हें सुनाई देगा। तो वो जो साउंड वेव है उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, पॉजिटिव एक्स में है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के दोनों या तो माइनस के एक्स होंगे, दोनों के दोनों प्लस के एक्स होंगे, सेम डायरेक्शन है इसलिए। तो ये जो दोनों के दोनों जा रहे हैं उसका फाइनल इक्वेशन भी होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जो जो सिलेबस में है, सब कुछ सिलेबस में नहीं है, लेकिन सबको क्या बोलते हैं वो तुम्हें समझना होगा। ओके जितना सिलेबस में उतना तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो कहने का मीनिंग है इंटरफेरेंस समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूं, इफ 2 और मोर देन 2 वेव्स combine with each other or mix with each other or superimposed with each other, okay, who are same in frequency, same in direction and same in wavelength। 3 चीजें सेम है, डायरेक्शन, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके वो लोग सुपर इम्पोज हो रहे हैं,
तो वो प्रोसेस को, वो फिनोमिनन को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। मतलब दो वेव्स एक दूसरे के साथ, या दो या तीन या चार या पांच वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, तो वो मिक्स हो गए, सभी मिक्स को अलग अलग बोलेंगे। नहीं ऐसे जैसे हम वो स्नैक्स खाते हैं तो ये भाई भूसू चिवड़ा हम खाते हैं ना, तो ये कोई पर्टिकुलर जगदीश का है, ये राजू का है, ये इसका है, ये उसका है, ब्रांड के वाइज। क्यों? क्योंकि किसी में कोई एक इंग्रेडिएंट ज्यादा होगा, किसी में सपोज गार्लिक ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है, तो सब में इंग्रेडिएंट है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में है। डन। तो वैसे ही ये सब में ही इंटरमिक्सिंग हो रहा है, सब में ही मिक्सिंग ऑफ वेव्स हो रहा है, लेकिन सब कुछ अलग अलग है। तो इस केस में क्या पढ़ा हमने? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन में मिक्सिंग हो रही है वेव्स की, तो वो क्या है? इंटरफेरेंस। डन। नेक्स्ट समझते हैं हम बीट फॉर्मेशन। तो जो बीट फॉर्मेशन होता है, टक टक डुम 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 ऐसे बीट, ओके, तो ये बीट फॉर्मेशन जो है वो कब होगा? तो अगेन दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? दोनों की फ्रीक्वेंसी नियरली सेम होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों की फ्रीक्वेंसी नियरली सेम होनी चाहिए। नियरली सेम बोल रहा हूं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत दूर भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक की 10 है तो दूसरे की होनी चाहिए 11, लाइक दैट। समझ में आ गया? पक्का? ओके। क्या बोल रहा हूं मैं? दो या दो से ज्यादा वेव है, अगेन सेम डायरेक्शन सेम, वेवलेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी सेम होती तो वो तो इंटरफेरेंस हो जाता। तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है लेकिन नियरली सेम है। डन। फ्रीक्वेंसी क्या है? नियरली सेम है। तो फ्रीक्वेंसी अगर नियरली सेम हो, अच्छा चलो, फ्रीक्वेंसी अगर नियरली सेम हो, ओके, तो क्या बोलेंगे हम? बीट्स फॉर्मेशन। ओके, यहां पर सब कुछ सेम था। क्या क्या? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन। यहाँ पर वेवलेंथ और डायरेक्शन तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी नियरली सेम है। नियरली सेम मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक है 10 तो दूसरा है 11, एक है 10 दूसरा है 9। तो वैसे अगर वेव है और वो उनका इंटरमिक्सिंग हो रहा है, सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं, तो क्या होगा? कई जगह पर तुम्हें ऐसे जोर से आवाज सुनाई देगी, कई जगह पर तुम्हें कम आवाज सुनाई देगी, मतलब पर्टिकुलरली बीट सुनाई देगी। बीट्स म्यूजिकल टोन में हम नहीं बोलते यार गुड बीट, हाँ दिस बीट इज गुड, दिस ट्यून इज गुड, ऐसे नहीं बोलते हम। तो तब बीट फॉर्मेशन होगा। ये है हमारे सिलेबस में, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बीट फॉर्मेशन समझ में आ गया? पक्का? ओके। नेक्स्ट, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ओके, तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव में कैसे? तो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव कब प्रोड्यूस होंगे? अगेन क्या है? उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो सेम है लेकिन दोज आर मिक्सिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक जा रहा है प्लस एक्स में और दूसरा जा रहा है माइनस एक्स में। फिर से बता रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन ऑपोजिट। सेकंड में क्या था? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी लेकिन नियरली सेम थी। थर्ड, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव में हम क्या बोल रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक वेव ऐसे पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो दूसरा वेव ऐसे नेगेटिव एक्स में जा रहा है। उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनका मिक्सिंग हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? तब जो फिनोमिनन होगा और तब जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे, फाइनल वेव, वो होगा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, जैसे गिटार के केस में हमने देखा था। अंडरस्टूड? ओके, जो दो फिक्स्ड एंड हो उस केस में हमने देखा था, वो समझ में आ गया। और थर्ड इज द लिसाजू फिगर। तो ये लिसाजू फिगर मतलब पर्टिकुलरली वेव फॉर्मेशन ही होगा, एक फाइनल रिजल्टेंट वेव फॉर्मेशन। ये कब होगा? जब दो वेव्स 90 डिग्री पे मिक्स हो रहे हैं। मतलब एक जा रहा है सपोज पॉजिटिव एक्स में और दूसरा वेव जा रहा है सपोज पॉजिटिव वाई में। पॉजिटिव एक्स में जा रहा है और दूसरा पॉजिटिव वाई में जा रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। अब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ये दोनों मिक्स हो रहे हैं। ओके, तो जो फिगर बनेगी, जो वेव बनेगा, उसको बोलते हैं लिसाजू फिगर। सिंपल है। यहां पर डायरेक्शन की सेम ही थी, यहां पर और यहां पर डायरेक्शन सेम थी। यहां पर डायरेक्शन ऑपोजिट थी, यहां पर डायरेक्शन 90 डिग्री पर है। दो वेव की डायरेक्शन कैसी है? 90 डिग्री टू ईच अदर। ओके, एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, एक नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो दूसरा पॉजिटिव वाई में जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है, तो 90 डिग्री बनेगा।
ओके, एक नेगेटिव वाई में जा रहा है और दूसरा जा रहा है ऐसे पॉजिटिव एक्स में, तो भी 90 डिग्री बनेगा। तो तब जो वेव का कॉम्बिनेशन होगा वो होगा लिसाजू फिगर्स। सिर्फ हमें ऐसे याद रखना है, सिलेबस में आगे डिटेल्ड में नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि लिसाजू फिगर्स कब बनेगी, वेव फॉर्मेशन ये फिनोमिनन कब बनेगा, तो दो या दो से ज्यादा वेव्स 90 डिग्री पर मिक्स हो जाए। ओके, मतलब वो लोग 90 डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर मतलब उनकी डायरेक्शन 90 डिग्री, मतलब क्या, एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो एक नेगेटिव वाई में जाएगा, एक पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो एक पॉजिटिव वाई में जाएगा। ओके, लाइक दैट 90 डिग्री, जैसे हम क्वाड्रेंट में गिनते थे वैसे 90 डिग्री बनना चाहिए। ओके, तो वैसे 90 डिग्री बनेगा, जैसे कि मेरा एक वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में तो दूसरा इधर जा रहा है, तो ये 90 डिग्री बन गया। एक वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा इधर जा रहा है, ये भी 90 डिग्री बन गया। एक वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा इधर जा रहा है, ये भी 90 डिग्री बन गया। और चौथा क्वाड्रेंट बाकी रहा, कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ऐसे, अंडरस्टूड। ओके, तो वैसे अब ये दोनों के फॉर्मेशन से जो वेव बनेगा, ये दोनों मिक्स हो जाए और फिर रिजल्टेंट वेव जो बनेगा, दैट रिजल्टेंट वेव और जो फिगर है उसको बोलेंगे हम लिसाजू फिगर्स। डन। तो ये हमने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब टू और मोर देन टू वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड हो जाए, उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट्स इट। ओके, लेकिन डिफरेंट कंडीशन में वो मिक्स होंगे, तो वो डिफरेंट कंडीशन भी हमने देखी। इंटरफेरेंस का, जब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड डायरेक्शन, सब कुछ सब सेम है और वो लोग सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ओके, मतलब अगर समझ में भी ना आ रहा हो तो लाइक से ऐसा समझो कि ये मेरा एक वेव है, ओके, और ये वेव के साथ एक दूसरा वेव सुपर इम्पोज हो रहा है लाइक दिस। डन। अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एंड दोनों की वेवलेंथ भी देखो, वेवलेंथ मतलब एक साइकिल की लेंथ, एक वेव की लेंथ, तो दोनों की वेवलेंथ कितनी है, इतनी ही है लैम्बडा। दोनों यहीं से स्टार्ट हो गए, यहीं खत्म हो रहे हैं। डायरेक्शन सेम है, वेवलेंथ सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ओके, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एम्पलीट्यूड ये इतने एम्पलीट्यूड है और ये इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड अलग अलग है। सर एम्पलीट्यूड अलग है तो फिर ये जो फाइनल बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन जो हमारी कंडीशन है, डायरेक्शन सेम हो गई, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, वेवलेंथ सेम हो गई, तब जो मिक्सिंग हो गया, ये दोनों का मिक्सिंग का अब मैं फाइनल ऐसे शो कर रहा हूँ, ऐसे मैंने ऐसे फाइनली शो किया कि भाई ऐसे बनेगा। ऐसे ये रेड कलर वाला जो है ना, वो मेरा फाइनल वेव है। ये दोनों मुझे नहीं दिखाई देंगे। सपोज ये साउंड वेव है तो ये दोनों साउंड वेव मुझे नहीं सुनाई देंगे, मुझे ये साउंड वेव सुनाई देंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ऐसे मिक्सिंग होता है। ओके, तो इंटरफेरेंस हमने समझा। इंटरफेरेंस के बाद हमने बीट फॉर्मेशन, जब नियरली सेम फ्रीक्वेंसी होगी, नियरली सेम, नॉट एग्जैक्टली इक्वल नहीं, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी मतलब नियरली सेम, मतलब कहने के लिए तो डिफरेंट ही है वो। ओके, देन स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी वेव, ऑपोजिट डायरेक्शंस में वेव का कॉम्बिनेशन होगा और लिसाजू फिगर्स में 90 डिग्री पर होगा। डन। ओके, तो ये था पूरा का पूरा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ हाँ, तो अभी जैसे अभी हमने पहला सुपरपोजिशन पढ़ा, सुपरपोजिशन में पहला कंसेप्ट पढ़ा था इंटरफेरेंस, उसके बारे में बात करते हैं।